देखिए भाई साहब, ना तो इसने किसी को छेड़ा है, ये महिलाओं की इज्जत करता है, ये बहन बेटियों की इज्जत करता है। इसलिए आई लव मेरा प्रेमानंद महाराज, आई लव प्रेमानंद महाराज। और इनके पास अरबों खरबों जाकर, और एक गरीब आदमी जिसके पास चप्पल भी ना हो वो भी जाकर इनसे ज्ञान मांगता है। दूसरा, आप कौन होते हो ये बोलने वाले कि हिंदू कौन है और हिंदू के बारे में जिक्र क्यों करे। इस तरीके से स्वतंत्र भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं अगर आपको खुराक मिली है तो फिर भैया आप बुरा मत मानना, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दो कि हम स्वतंत्र भारद्वाज और सनातन धर्म के लिए जितने भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं हम उनके साथ थे, है और रहेंगे। बाहर बताते हैं कि हमारे नाम से तुम लोगे क्या, और वो अभिजीत दिपके जो है वो मोहम्मद भाई के पैरों में जाकर चाट रहा है। नमस्कार दोस्तों, तो जंतर मंतर पे जिस तरीके से कॉकरोच पार्टी का चल रहा है प्रदर्शन, लगातार दिन पे दिन खींचे जा रहे हैं। अब तो अनशन पर बैठ गया है सोनू वांगचू। वहाँ पर जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, क्या महिला क्या पुरुष क्या बच्चे, हर तरीके के लोग आके जिस तरीके से नीट के प्रदर्शन के अंदर हिंदू धर्म, हिंदू कौन है, हिंदू सनातनी के ऊपर, यहाँ तक ऐसे संतों के ऊपर, प्रेमानंद के ऊपर मुझे नहीं लगता किसी भी धर्म का कोई भी किसी का विरोध होगा। लेकिन यहाँ पर आके ऐसे जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, ढोंगी पाखंडी, चाहे प्रेमानंद हो, चाहे बागेश्वर वाले हों, चाहे अनिरुद्धाचार्य हों, इन संतों को इस तरीके से टारगेट करना और कहीं ना कहीं हिंदू कौन और ऐसे लोग जिनके ऊपर मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, वहाँ पर मुद्दा क्या है और किस तरीके से किया जा रहा है। ऐसे ही हमारा उसके अंदर एक भाई स्वतंत्र भारद्वाज जब वहाँ पर ये चीज़ें सुनता है, उस बेचारे से कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उसको किस तरीके से वहाँ पर दबोचने की कोशिश की जाती है। काफ़ी लोग वहाँ पर आके उसका विरोध करते हैं। और उस बीच उसके साथ जिस तरीके से होता है, दिल्ली के दीपक भाई ने भी ये सारी चीज़ें देखी, वीडियो देखी, उनसे समझता हूँ मैं दिल्ली के दीपक भाई से किस तरीके से संतों का हम लगातार, भाई दीपक भी आवाज़ उठाता है और बात रखता है, क्योंकि ये लोग किस तरीके से धर्म का प्रचार और लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, सद्बुद्धि दे रहे हैं, उनका विरोध किसी से भी बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसे प्रेमानंद जी को भी। तो दीपक भाई कैसे देख रहे हो भाई? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि बोलो प्रेमानंद महाराज की जय, जय श्री राम, सनातन धर्म की जय, अनिरुद्धाचार्य महाराज की जय, देवकीनंदन ठाकुर जी की जय और बागेश्वर धाम की जय। और जितने भी सनातन धर्म में हमारे शक्तिपीठ मंदिर है, संत है, महात्मा है, और चारों धामों को, चारों शंकराचार्यों को, और जितने भी हमारे सनातन धर्म में वेद है, जितने भी हमारे पुराण हैं, सबको मेरी तरफ से जय श्री राम है। ये हमारे आदरणीय प्रेमानंद महाराज जी हैं जो सबके लिए सद्भावना रखते हैं, सद्भाव रखते हैं, और इनके पास अरबों खरबों जाकर, और एक गरीब आदमी जिसके पास चप्पल भी ना हो वो भी जाकर इनसे ज्ञान मांगता है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको मुद्दे पे लेकर आऊँगा कि एक लड़की लगभग जो है वो आकर सनातन धर्म के खिलाफ बोल रही है, हिंदुत्व के खिलाफ बोल रही है, हिंदू कौन है वो बोल रही है। मैं उसकी उम्र का लिहाज करके उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि बोला जाता है कि हम बहन बेटी की इज्जत करते हैं। प्रेमानंद महाराज ने भी हमें यही सिखाया है और हमारे गुरुओं ने और हमारे सनातन धर्म में भी हमें यही सिखाया है। एक व्यक्ति जो है वहाँ पर जब जाता है, मैं भी गया हूँ वहाँ पर, सिर्फ अपने विचार रखता हूँ, तो मैं वहाँ देखता हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो अभिजीत दिपके और सोनम वांगचू बैठ गया है, जो बीच बीच में पानी पीता है, जो बीच बीच में जूस पीता है, तमाम वीडियोस वायरल हो रही है। मगर उस बीच आकर जब हम लोग वहाँ पर खड़े होकर अभिव्यक्ति की आज़ादी देखते हैं तो कुछ लोग आकर वहाँ पर हमारे भाइयों को फंसाते हैं। क्यों कि वो लोग विरोध करते हैं, हम लोग विरोध करते हैं कि प्रेमानंद महाराज को ढोंगी पाखंडी आप क्यों बोलोगे, आपकी क्या औकात है, आप 2 कौड़ी के लोग हो, हमारे प्रेमानंद महाराज को, अनिरुद्धाचार्य को और बागेश्वर धाम को आप क्यों बोल रहे हो। दूसरा, आप कौन होते हो ये बोलने वाले कि हिंदू कौन है और हिंदू के बारे में जिक्र क्यों करे। ये हमारा भाई है, हम डंके की चोट पे कहते हैं, और आप लोगों को भी कमेंट सेक्शन में जवाब देना पड़ेगा। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दो कि हम स्वतंत्र भारद्वाज और सनातन धर्म के लिए जितने भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं हम उनके साथ थे, है और रहेंगे। रही बात, अगर व्यक्ति जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज के लिए अब शब्द बोल रहे हैं, अगर जो लोग बोल रहे हैं या हमारे सनातन धर्म के लिए बोल रहे हैं, तो भाई बुरा मत मानना। कहीं ना कहीं अगर आपको खुराक मिली है तो फिर भैया आप बुरा मत मानना, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे। रहा सवाल उनके ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे, भाई साहब कैसे इसने आत्मरक्षा की है, हमने देखी है वीडियो, भाई साहब हम थे वहाँ पे, घेर लिया था ना, बिल्कुल घेर लिया। अकेले व्यक्ति को, शेर के बच्चे को घेरा गया, घेरने के बाद इसने बल्कि अपना बचाव करा, और अपना बचाव करते करते में अगर कोई चीज ऊंच नीच हो जाती है तो बुरा मत मानना भाई साहब। ये तो हमारे को संविधान इजाजत देता है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, कि भैया अपने बचाव में आप अपनी उस सुरक्षा से बाहर निकलो। मगर जिस तरीके से इस हमारे भाई को आप लोग देख लीजिए, स्वतंत्र भारद्वाज है, आप लोग भी
अपना जवाब जरूर दीजिएगा। जितने भी लोग इस भाई को जानते हैं, लगभग 2021 से मैं इनको जानता हूं और लगभग 2019 या 20 से मैं धर्म और देश के लिए जब आवाज उठाता हूं तो मेरी इनसे मुलाकात हुई है। बहुत अच्छा काम करता है स्वतंत्र भारद्वाज, हमारा भाई है, भाई था और भाई रहेगा। पहली बात यह है, और ये जितने भी हम लोग समाज के लिए, धर्म के लिए काम करते हैं, गौरक्षा दल वाले, हम सब एक हैं। रहा सवाल, थोड़ा बहुत आगे पीछे होते हैं, कभी बाहर होते हैं, मगर हम सब एक हैं। जिस तरीके से स्वतंत्र भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 140 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ हिंदू है। 100 करोड़ हिंदू में अगर 20 करोड़ कट्टर सनातनी धर्म के लिए, देश के लिए तन मन धन से, हम जैसे लोग, स्वतंत्र भारद्वाज जैसे लोगों को और तमाम जो गौरक्षा दल के लोग हैं उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पे पत्रकार कौन आवाज उठाएगा धर्म के लिए? पत्रकारों तक को नहीं बख्श रहे हो। आज ये कह रहे हैं कि हिंदू कौन होता है, कल ये कहेंगे कि राम कौन है, परसों ये कहेंगे, बुरा मत मानना, भोले कौन है, फिर ये कहेंगे कि जो हिंदुस्तान में हिंदू रह रही है हिंदू कौन है। तो भाई तो बात कह रहे हैं हम जब वहां पे अब्दुल बिरयानी बांट रहा है, देखा वहां पर वो मोहम्मद भाई बिरयानी बांट रहा है, बाहर नाम नहीं बताते, वहां पे देखो किस तरह। सुनो, बाहर बताते हैं कि हमारे नाम से तुम लोगे क्या, और वो अभिजीत दिपके जो है वो मोहम्मद भाई के पैरों में जाकर चाट रहा है, देखा तुमने? बिल्कुल मोहम्मद भाई के पैरों में लेट रहा है। और रहा सवाल हमारे सिख भाई का, तो सिख भाइयों को तो नरमस्तक है, मगर वो वहां पर अकेले 1-2 सिख आ रहे हैं जो वहां पर केवल जो है पॉलिटिकली जो है ना वो एजेंडा चला रहे हैं। तो मैं ये भी बता दूं, बात होनी बात नीट की होनी चाहिए, बात धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की होनी चाहिए, मगर ये स्वतंत्र भारद्वाज इसमें कहां से आ गया? रहा सवाल, तुमने खुद घेरा है, बिल्कुल झूठे आरोप लगा रहे हो, और झूठे आरोप लगा के तुम सोच रहे हो कि 100 करोड़ की आबादी में अगर केवल 2 से 5% लोग भी स्वतंत्र भारद्वाज के साथ खड़े हो जाएंगे ना, तो हम कट्टर सनातनी लोग जो धर्म के लिए काम कर रहे हैं, हमें आपका तन मन धन से सपोर्ट चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि प्रेमानंद का अपमान जंतर मंतर नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रेमानंद का अपमान, अनिरुद्धाचार्य का अपमान और हमारे बागेश्वर धाम का और संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस तरीके से ये ढोंगी पाखंडी बता रही है वो लड़की, उसी का विरोध करा अगर स्वतंत्र भारत। और दूसरी बात सुनो, बात हुई किसी आदमी से, बात हुई स्वतंत्र भारद्वाज की किसी आदमी से कि तुम हमारे बाबाओं को ढोंगी पाखंडी क्यों बोल रहे हो, और तुम क्यों पूछ रहे हो कि हिंदू कौन है? क्या तुमने कभी पूछा कि मुस्लिम कौन है? क्योंकि तुम उनको अपना अब्रू बताते हो ना, तुम उनको अपना रिश्तेदार बताते हो ना, तुम कहीं ना कहीं उनको जीजा बताते हो। इसीलिए आप लोगों की भी इस विषय में राय आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र भारद्वाज के साथ थे, हैं और रहेंगे, जो धर्म के लिए, देश के लिए, सनातन के लिए काम कर रहा है। देखिए भाई साहब, ना तो इसने किसी को छेड़ा है, ये महिलाओं की इज्जत करता है, ये बहन बेटियों की इज्जत करता है, इसने किसी को अपशब्द नहीं बोला। भाई वहाँ कंटेंट बनाने लोग जा रहे हैं और ऐसे ही लोग को टारगेट कर रहे हैं। गो बैक गोदी मीडिया, जबरदस्ती की यही सब चीजें चल रही हैं। आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि कोई जो मीडिया है वो गोदी मीडिया है या गोदी मीडिया नहीं? टारगेट कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मोदी की तारीफ करेगा तो वो गोदी मीडिया है, अगर कोई राहुल गांधी की तारीफ करेगा तो इसका मतलब तुम बुरा मत माना रशियन बारबाला वाले हो, इसका मतलब तुम चारुकारिता वाले हो, इसका मतलब तुम इटली वाले हो। ये नीट के आंदोलन में ये भाई साहब, ये बागेश्वर बाबा और ये क्या नाम है, प्रेमानंद जी, ये कहां से आ गए? यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि नीट का एग्जाम चल रहा है, नीट के एग्जाम में धर्मेंद्र प्रधान का तुम इस्तीफा मांगो, हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर नीट के एग्जाम में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगो ना। मगर ये तुमने तो स्वतंत्र भारद्वाज के ऊपर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए, तो तुम उसको फंसा क्यों रहे हो? और पहले उनका किसी लड़की से, किसी महिला से कोई लेना देना ही नहीं हुआ है। वो लोग अपनी फॉलोइंग बढ़ा रहे हैं भाई साहब, इनके पीछे चक्कर में पड़ गए। हाँ, व्यूज ऐसा कमा रहे हैं, व्यूज बना रहे हैं। स्वतंत्र भारद्वाज ब्रेकिंग न्यूज, मुद्दे में बात, गौरक्षा दल, अंधभक्त। तो इसीलिए एक बात करो, मुद्दे की बात करो। अभी एक चैनल वाला वहां पर सुबह सुबह उठते ही पूछ रहा है अजीत दिपके से कि आपकी सुबह सुबह उठते ही सुबह कैसी होती है, तो वो अभिजीत दिपके बोल रहा है कि मेरी सुबह उठते ही मैं सबको शांत करता हूं, और मैं कहता हूं यार आप सुबह सुबह उठते ही जो है ना, सुनो, सुबह सुबह उठते कोई और बात करो। तुम सुबह उठते ही कह रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, मतलब वो खुद बोर हो गया है। नॉन सीरियस है, सीरियस नहीं है भाई, वो सीरियस नहीं है इस टॉपिक में। अब मुद्दा सारा खेल है भाई साहब, बुरा मत मानना, फंडिंग का मुद्दा खेल है। अब ये जो है ये किसान आंदोलन में चला गया, ये जो नीट का मुद्दा था ना, जंतर मंतर में कॉकरोच पार्टी का, ये चला गया जंतर मंतर चला गया ये किसान आंदोलन में, किसान आंदोलन से चला गया ये देश विरोधी गतिविधि में, देश विरोधी में चला गया ये बीजेपी के खिलाफ चला गया ये, और जात के साथ ये चला गया अब ये हिंदू कौन है, हिंदुओं के साथ चला गया गौरक्षा दल वाले कौन है, गौरक्षा दल वालों के बाद ये अब चला गया है ये कॉकरोच पार्टी का आंदोलन जो है, जिसमें ये कह रहे हैं कि जी ये प्रेमानंद महाराज कौन है, ये बागेश्वर धाम कौन है,
ये अनिरुद्धाचार्य कौन है? अरे एक से तो पूछा कि भैया तुम क्या कांग्रेस ज्वाइन कर लोगी, वो कह रहा हाँ मैं कांग्रेस ज्वाइन करने, मतलब वो तो यहाँ पे लगे हुए हैं इसी कुल चक्कर में, मिला नेता बनने के लिए। कुल मिला के ये उस तरीके से बोला जा रहा है, ये वही आंदोलनकारी है जो एक तरफ तो कहते हैं कि हम कुछ भी हो जाए मगर हम मोदी को वोट नहीं देंगे, हम कुत्ते को दे देंगे, ये बोलते हैं। सुन लो, हम मोदी को वोट नहीं देंगे तो दे देंगे। तो उसके बाद जब पूछा जाता है कि अगर आपको वोट देना हो और मोदी को ना देना पड़े तो हम किसको देंगे, तो कहते हैं हम राहुल गांधी को देंगे। इसका मतलब जो है राहुल गांधी जो है वो क्या निकला, अब आप समझ गए हो और आप भी समझ रहे हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रेमानंद महाराज जी, आप लोग जितने भी लोग प्रेमानंद महाराज को फॉलो करते हो, जितने भी लोगों ने ये बात अपशब्द बोली, ये बात कान खोल के सुन लो। हमारे प्रेमानंद महाराज को, अनिरुद्धाचार्य को, बागेश्वर धाम को अगर ढोंगी या पाखंडी बोलोगे तो प्रभु श्री राम, बाके बिहारी, राधा रानी फल देगी, और आज नहीं तो आपको प्रभु श्री राम कल देगा। आपने इनके लिए जो अपशब्द बोला है ना, इनके करोड़ों फॉलोअर है और आप इनके पैरों की धूल भी नहीं बन सकते। इसीलिए स्वतंत्र भारद्वाज आक्रोश में आया। स्वतंत्र भारद्वाज को यह बुरा लगा है कि भैया हम स्वतंत्र भारद्वाज का समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि स्वतंत्र भारद्वाज को यह बुरा लगा है कि ये बोल रहा है कि हिंदू कौन है, ये बोल रहे हैं जंतर मंतर वाले, हिंदू कौन है। तो इन्होंने बताया कि आरएसएस कौन है, आरएसएस को अपशब्द बोला। इन्होंने बताया कि हाँ मैं आरएसएस को सपोर्ट करता हूं, हाँ मैं हिंदू हूं, हाँ मैं प्रेमानंद महाराज का भक्त हूं, हाँ मैं बागेश्वर धाम का भक्त हूं, हाँ मैं अनिरुद्धाचार्य का भक्त हूं और हाँ मैं गौ रक्षक दल का मेंबर हूं। इसीलिए उन्होंने बोला कि भैया जो धर्म की बात करेगा, जो सनातन की बात करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप लोगों भी स्वतंत्र भारद्वाज के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। और मैं दिल्ली का दीपक स्वतंत्र भारद्वाज को अपना छोटा भाई मानता हूं। आप लोगों का मुझे जवाब चाहिए कि स्वतंत्र भारद्वाज ने अगर कुछ गलत किया तो आप बताओ। स्वतंत्र भारद्वाज ने सिर्फ कोई हिंदुत्व का विरोध किया है तो उसका विरोध किया है, ना तो उसने किसी माँ बहन के लिए गलत बोला है। थी भाई ईदी की बनाई जा रही थी ना, बिना पूछे जबरदस्ती इनके मुंह में जबरदस्ती उकसाया जा रहा था। इसीलिए बोलना चाह रहा हूं कि आप इनका साथ दो, अभी आप स्वतंत्र का साथ दो, आप और भी जो हमारे धर्म के लिए काम कर रहे हैं आप उनका साथ दो। उसका कारण है, अगर आज हमने स्वतंत्र भारद्वाज को अकेला छोड़ दिया तो आने वाले टाइम पे मैं और ये हमारे सुरजीत भाई और ये जितने भी लोग ये वीडियो चला रहे हैं, इन लोगों का साथ कौन देगा। तो आप लोग भी अपनी राय रखिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। और प्रेमानंद महाराज जिंदाबाद थे, प्रेमानंद महाराज जिंदाबाद है और प्रेमानंद महाराज जुग जुग जिएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हमारे प्रेमानंद महाराज, बागेश्वर धाम और अनिरुद्धाचार्य का और हमारे देवी देवताओं का और हमारे सारे जितने भी हमारे संत महात्मा उनका नाम रहेगा। तुम आज हो कल नहीं हो, तुम तो चले जाओगे, मगर युगों युगों तक राम था, राम है और राम रहेगा। आई लव प्रेमानंद महाराज। आप लोगों का रिप्लाई मुझे जरूर चाहिए। आई लव मेरा प्रेमानंद महाराज, आई लव प्रेमानंद महाराज। और हम स्वतंत्र भारद्वाज के साथ थे, हैं और रहेंगे। आप लोगों का भी मुझे रिप्लाई चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। देखिए जिस तरीके से स्वतंत्र भाई के साथ हुआ है, हमें पता है क्योंकि मैं भी लगातार जंतर मंतर पर गया हूं और मैंने वीडियो शेयर की है। वो लोग जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं सिर्फ कंटेंट के लिए, कुछ लोगों का काम सिर्फ वहाँ कंटेंट क्रिएट करना है, उकसाना है, और इसी तरीके से स्वतंत्र को भी इन्होंने घेरने की कोशिश की, कैमरा उसके सामने करके उकसाने की कोशिश की गई। और जिस तरीके से इन लड़कियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, ना तो इनकी इतनी समझ है ना इतनी उम्र है, लेकिन पीछे से इन्हें नेता बनाने का, इनको जरिया बनाने का कोई ना कोई इनका मंसूबा दिखाई देता है। क्योंकि वहाँ पर आके वो नीट की बात कम कर रहे हैं और उल जलूल बातें बहुत कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि स्वतंत्र के भाई के साथ इस तरह की चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए। कानून अपना काम करेगा, बाकी आप कहाँ तक सहमत हो और आप क्या राय रखते हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस सारे मुद्दे को, जरूर अपनी राय कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।